देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें ज्यादा कुछ भी काम में नहीं आएगा, सिर्फ एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा है वो मैं बता दूंगा। इसके अलावा डायरेक्ट जितना अभी तक किया बस उसमें काम आएगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पहले जो जो चीजें हैं वो लिख लो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट्स ए x1 y1 and b x2 y2. Equation of straight line through points a x1 y1 b x2 y2. y minus y1 y2 minus y1 x2 minus x1। तो कभी भी दो पॉइंट से यदि लाइन पास हो रही है तो मुझे उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी पड़ेगी, और वो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सर इसके अंदर जो बाकी का जो इंटीग्रेशन था वो अब बैच 1 में पढ़ाएंगे। हाँ, इसका बाकी का इंटीग्रेशन चल तो रहा है, बाकी का इंटीग्रेशन ओके बेच वन सर। में ज्वाइन करता है ना, तो फर्स्ट वाली क्लास। सर वो ध्यान नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं। ओके सर। सेकेंड, इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका सेंटर है 0 0, रेडियस है आर। बनाएंगे कुछ इस तरह से, रफ डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको। ये रफ डायग्राम इस तरह से बनेगा, ये 0 0 और ये रेडियस आर हो गया, तो ये आर कोमा 0। इस तरह से सर्कल बना देंगे। सबके रफ डायग्राम बनाने पड़ेंगे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला है, राइट पैराबोला। ये कहलाता है इसका फोकस। ये कहलाता है इसका वर्टेक्स, और ये कहलाती है इसकी लेटेस्ट सेक्टर। लेटेस्ट रेक्टम। सेकेंड फॉर्मूला है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इसको बोलते हैं राइट पैराबोला, ऊपर वाले को तो राइट पैराबोला। ये आएगा आपका लेफ्ट। तो रफ फिगर इसका कुछ इस तरह का बनेगा, ये लेफ्ट पैराबोला। हाँ, या बी बोल लो इसको।
सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इसका ये आ गया आपका डाउनवर्ड पैराबोला। ये 4 तरह के पैराबोला। तो कभी भी आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बनेगा तो ऐसा बनेगा, -4x एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो ये 4 तरह के पैराबोला इस तरह से बनेंगे। इक्वेशन ऑफ फिलिप्स। इक्वेशन ऑफ फिलिप्स। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? तो y की वैल्यू डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि वहां निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। y की वैल्यू b/a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट y की वैल्यू याद रखनी है। और a b से बड़ा है इसलिए पैराबोला इलिप्स ऐसा बनेगा। Sorry, ये पॉइंट a,0, ये पॉइंट -a,0। और इसका दूसरा पार्ट जब ए बी से छोटा है तो फिर पैराबोला ऐसा बन और एलिप्स ऐसा बनेगा। a,0 इधर ही आएगा, a,0 और -a,0 और ये आएगा 0,b और 0,-b इस तरह से है। बनाओ यार। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स इस तरह से आएगी आपकी।
चलिए आगे देखो। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं अपन स्टार्ट। लिखो पहला प्रॉब्लम। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, bounded by the parabola y square equal to 9x, y square equal to 9x, x equal to 2 and x equal to 4, and the x-axis in the first quadrant, and the x-axis in the first quadrant. पैराबोला क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 9x। तो यहां से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3√2। अब देखो, y स्क्वायर इक्वल टू 9x कौन सा पैराबोला है? राइट पैराबोला। x इक्वल टू 2 ये वाली लाइन, और x इक्वल टू 4 ये वाली लाइन। यहां तक कोई दिक्कत? x एक्सिस ये रहा और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा, तो कौन सा एरिया आया आपका? जो मैंने मार्क किया है ये वाला एरिया है। x एक्सिस x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 कर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये समझ में आ गया? अब मुझे ये वाला एरिया निकालना है। कभी भी x एक्सिस, कौन से एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है मुझे? x। तो बेटा एरिया होगा, कहां से कहां तक लिमिट आ रही है? कहां से कहां तक आ रही है लिमिट? ये 2 है और ये, तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे 2 to 4। यदि x एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? y dx। x एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया निकालना है तो क्या लिखोगे? y dx। y की वैल्यू क्या निकाली थी आपने? 3√x का इंटीग्रेशन है x की पावर 2/3। लिमिट कहां से कहां तक? 4 की पावर 3/2 8। 4 की पावर 3/2 8, और 2 की पावर 3/2 होता है 2√2। 2 कॉमन ले लो। दिस इज द फाइनल आंसर, स्क्वायर यूनिट। ये इसका एरिया बाउंडेड हो गया। अब देख लो, आपका इंटीग्रेशन कोई बड़ा काम में नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिंपल सा सिर्फ किसका इंटीग्रेशन करना था? √x का। तो √x का इंटीग्रेशन हो गया आपका 2/3 x की पावर 3/2, और लिमिट लग गई 2 to 4, और हमारी लिमिट लग गई 2 to 4। तो आंसर इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस √2। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस √2। तो आपको एक चीज याद रखनी है, यदि मैं x एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया निकाल रहा हूं तो y dx, और y एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो x dy। ये दो चीज याद रखो। अभी करेंगे, अपना क्लियर हो जाएगा। लिख लिया?
Find the area of the region. Find the area of the region bounded by the curve y square equal to 4x, y-axis, and the line y equal to 3, and the line y equal to 3. Again write parabola. Y एक्सिस मतलब इससे बाउंडेड एरिया निकालना और y इक्वल टू 3. तो बेटा y इक्वल टू 3 ये वाला एरिया निकालना है y एक्सिस की रेसिपी. ये पॉइंट हो गया 0,3. कर y इक्वल टू 3 और y एक्सिस इससे बाउंडेड एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला है. तो एरिया बाउंडेड अब कौन से एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो 0 to 3 x dy. तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो. 0 to 3 x dy. तो 0 to 3 x की वैल्यू आ गई आपकी y स्क्वायर बाई 4 dy. बोलो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन. तो y क्यूब बाई 12 0 to 3 3 रखोगे 27 बाई 12 9 by 4 square unit. This is the area 9 by 4 square unit. ये एरिया आ गया. क्लियर है. Find the area of region bounded by the ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 equal to 1. X square upon 16 plus y square upon 9 equal to 1. क्या ये इलिप्स. x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1. बेटा मैंने क्या बोला था, किसकी वैल्यू निकालेंगे. b कितना है 3, a कितना है 4, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर. कैसे लिखेंगे समझ में आ गया. 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर. ये आपका एलिप्स आ गया. मुझे तो ये पूरा एरिया निकालना है. ये 0 0 है. ये पॉइंट आपका ए का वैल्यू कितना है 4, तो ये पॉइंट 4,0 हो गया.
अब बेटा जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है, उतना ही एरिया ये है, उतना ही एरिया ये है। तो कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट। कहां से कहां तक का? मैं सिर्फ कौन सा एरिया निकाल लूं? ये वाला। और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो आपका जो एरिया बाउंडेड आएगा, एरिया बाउंडेड 4 टाइम्स ऑफ 0 to 4, 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 4 से 4 क्या हो गया? 3 बार आ गया। यहां तक सभी कॉपी कर लो, बस अब एक फॉर्मूला काम आएगा, वो लिखवा रहा हूं। बस ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, जो अब यदि किसी ने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हो तो अभी जो भी है, जो पहली बार पढ़ रहा है, उसके अलावा कुछ काम नहीं आने वाला है इसमें। यहां तक सब कॉपी कर लो पहले। फॉर्मूला लिखो। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये फॉर्मूला याद रखना है हमेशा। एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो देखो ये हो गया एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर है 16/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, मतलब एक्स बाई लिमिट 0 to 4। एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 16/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए कितना है? 4। अब देखो लिमिट रख रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। 4 रखना है इसमें, 0 हो गया, छोड़ दो। 16/2 8, 4 रखो, 4/4 साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? π/2। बस कुछ नहीं आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, पर लिमिट में इतना आएगा। तो कितना हो गया? 12 π² और वैसे भी मैं आपसे बता देता हूं, इधर कभी एमसीक्यू में आ जाए, इलिप्स का एरिया, एरिया ऑफ इलिप्स याद रखेंगे क्या होता है? π/AB। क्या होता है? π/AB। ए कितना है देखो 4, और बी कितना है 3, तो 4 × 3 कितना आ रहा है? 12 π। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 12 π। π/AB एरिया ऑफ इलिप्स होता है π/AB। तलवार दूं? लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखो। फाइंड द स्मॉलर एरिया, फाइंड द स्मॉलर एरिया
bounded by the circle, x square plus y square equal to 4, and the line x plus y equal to 2. हमें इन दोनों से, सर्कल और लाइन से बाउंडेड जो स्मॉलर एरिया है उसका एरिया निकालना है. We have to find the smaller area bounded by the circle x square plus y square equal to 4 और line. सेंटर क्या है इसका, और रेडियस 2. यहां से आप y की वैल्यू निकाल लो. फिर दूसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2. यहां से y की वैल्यू निकाल लोगे. जब y को 0 किया तो x 2 आ रहा है, और x को 0 किया तो y 2 आ रहा है. प्लॉट करने के लिए, ताकि प्लॉट हो जाए. सर्कल बना लो. और ये लाइन, ये 2,0 है रेडियस, और ये लाइन हमारी ये. तो इसका बाउंड आपका स्मॉलर एरिया कौन सा वाला हुआ, ये वाला एरिया जो हमने मार्क किया, ये आपका स्मॉलर एरिया 2,0 0,2. इस टाइप की प्रॉब्लम आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. सर्कल प्लस लाइन या इलिप्स प्लस लाइन, स्मॉलर एरिया, और वही आपकी इनइक्वालिटी में आ जाएगा. बताएंगे अभी इनइक्वालिटी में, लेकिन सेम होगा. अब देखो एरिया बाउंडेड, एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन. इधर देख लेना बोर्ड पे, 0 से 2 सर्कल का एरिया पूरा, ये पूरा सर्कल का एरिया. लेकिन मुझे ये वाला एरिया नहीं चाहिए, तो 0 से 2 में ये किसका एरिया है, तो मतलब सर्कल के एरिया में से किसका एरिया हटाना है, लाइन का एरिया हटाना. ये आ गया 0 से 2 सर्कल, मतलब 1√4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लाइन. देखो सर्कल माइनस लाइन, सर्कल में y की वैल्यू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, लाइन में 2 माइनस एक्स. ये आ गया आपका सर्कल माइनस लाइन. इंडिकेट कर दो इसको. x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2, -2 का -2x और माइनस प्लस का x²/2. लिमिट लग गया 0 से लेकर 2. इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूले से जो लिखवाया था आपको, x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2, -2x माइनस और माइनस प्लस x²/2. अब बेटा सबसे हार्ड काम लिमिट लगाना है, इसलिए लिमिट समझ लो. 2 रखो इसमें, 0 छोड़ दो. 2/2, 1 की वैल्यू 2 रखो और 2 रखो. बाकी लोअर लिमिट में 0 0 0 सब 0 आ गया. कितना आ गया, 5 - 2
स्क्वायर यूनिट, लिख लीजिए। तो इसका एरिया आ गया पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन। वो भी कर लीजिए बेटा।